दोस्तों रॉयल इनफील्ड ने नई हंटर 350 को लॉन्च कर दिया है। 3 साल पहले लॉन्च की थी और भाई अब तक उसकी 5 लाख यूनिट बिक गई हैं। और अब 3 साल बाद कंपनी ने कस्टमर के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए इसको अपडेट कर दिया है। ये नई वाली रॉयल इनफील्ड हंटर 350 हमारे साथ में खड़ी हुई है। प्राइसिंग भी आ चुके हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई चेंजेस की बात करते हैं तो मैं आ गया हूँ कैमरे के पीछे ताकि आपको आसानी से और अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ। जो पहला चेंज कंपनी ने किया है वो किया है इसके हेडलैम्प में। ये देखो, अब इसमें एलईडी यूनिट आपको मिलने वाली है जो कि पहले हेलोजन हुआ करती थी। और इसी के साथ अब रॉयल इनफील्ड की अकेली बुलेट 350 रह गई है जिसमें हेलोजन मिलता है, बाकी सब में आपको एलईडी सेटअप मिलने वाला है। लगभग यही हेडलैम्प आपको बाकी बाइक्स में देखने को मिल जाने वाला है। दूसरा जो चेंज है वो मिलने वाला है इसके हैंडल बार में। वो क्या है, देखो, असिस्ट एंड स्लिपर क्लच का फीचर आपको इसमें दे दिया है, जिसकी वजह से आप इजीली गियर शिफ्ट कर पाएंगे। और अगर आपको अग्रेसिव डाउन शिफ्ट करना है ना, तो उस केस में इसका जो रियर व्हील है वो लॉक नहीं होगा और आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। तीसरा जो चेंज है वो देखो, मतलब हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग डिस्प्ले इसमें पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता है, लेकिन ये जो आप ट्रिपर नेविगेशन वाला डिस्प्ले देख रहे हो, छोटा वाला, ये पहले ऑप्शन में मिलता था एक्सेसरीज में, अब इसको टॉप वेरिएंट में एज ए स्टैंडर्ड आपको दिया जाएगा। अब जो तीसरा चेंज है वो मिलने वाला है इसमें चार्जिंग पोर्ट का। चार्जिंग पोर्ट की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है यहाँ पर, ये देखो, लेकिन अब जो है ये इधर से दिखाना पड़ेगा। अब जो है ये टाइप सी पोर्ट दे दिया है और बहुत नीचे है, थोड़ा सा मुश्किल से ही दिखेगा। ये देखो, देखने में इतनी मुश्किल हो रही है तो मे बी आपको केबल लगाने में भी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये 27 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, यानी मस्त अपना जो फ़ोन है उसको तेज़ी से आप चार्ज कर सकते हैं। जो थर्ड तो हो गया, फोर्थ जो चेंज है वो इसके ग्राउंड क्लियरेंस में कंपनी ने किया है 10 mm, हल्का सा बढ़ाया है, 10 mm का इंक्रीज़ हुआ है इसके ग्राउंड क्लियरेंस में, यानी अब जो है इसको और भी मुश्किल रास्तों पे ले जाना ज़्यादा आसान हो गया है। फिफ्थ जो बड़ा चेंज है वो अगेन इसके सस्पेंशन में किया है, क्योंकि भाई बहुत सारे कस्टमर की डिमांड थी कि यार इसका सस्पेंशन स्टिफ है, हमें झटके ज़्यादा लगते हैं, उसलिए आपके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए उसका जो सस्पेंशन है वो टोटली चेंज कर दिया है, एकदम नया सस्पेंशन इसमें जोड़ दिया है। इसके बाद जो चेंज है, छठा चेंज, वो किया है इसकी सीट में। सीट वैसे चेंज नहीं की, इसकी जो कुशनिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, साथ ही जो इसकी हैंडल बार की पोजीशन है उसमें भी थोड़ा सा चेंज किया है। ये जो दोनों चेंजेस हैं इनकी वजह से आपको बेटर राइड क्वालिटी मिलने वाली है। और फ्यूल टैंक आप देख रहे होंगे, साइज़ वही है लेकिन ग्राफिक्स आपको नए दिख रहे होंगे। वही 13 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें मिलने वाला है। मोटे मोटे ये चेंजेस इसमें किए गए हैं। अब बात आती है कलर्स की, तो भाई 3 नए कलर्स जोड़े हैं। एक तो ये है जिसको लंदन रेड इन्होंने नाम दिया है, इसके अलावा 2 और कलर हैं, एक रियो वाइट है, एक टोक्यो ब्लैक है। तो 3 नए कलर है। इसके अलावा जो पुराने कलर्स थे उसमें से 2 कलर्स इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करे हैं। एक तो जो इनका ब्लू वाला कलर है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग रहा है, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रही है, तो वो उन्होंने रखा है। इसके अलावा जो ग्रे कलर है जो कि यहीं पर खड़ा है, ये देखो, ये वाला, इसको भी इन्होंने बरकरार रखा है। बाकी टोटल मिला के 5 कलर हो जाने वाले हैं। अब बात आती है कि भाई प्राइसिंग क्या रखी है। प्राइसिंग जो बेस मॉडल है ना उसकी सेम प्राइसिंग रखी है, कोई चेंज नहीं हुआ। इतने सारे फीचर ऐड ऑन होने के बाद भी उसकी प्राइसिंग 1,50,000 रुपये एक शोरूम रखी है। 100-200 रुपये कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें जो एड ऑन है, जो फीचर्स इतने सारी लिस्ट है, उसमें से सिर्फ आपको जो एलईडी सेटअप है वो नहीं मिलने वाला। इसके अलावा जितने फीचर मैंने बताए हैं वो सारे आपको मिल जाने वाले हैं। बाकी जो इंजन है वो सेम रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। टॉप मॉडल के प्राइस रखे हैं 1,81,000 या 82,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। 1,81,750 है, तो 1,82 आप एक शोरूम इसको पकड़ के चलो, जिसमें अगर हम पुराने प्राइसिंग से चेंज करें तो 6-7 हज़ार का चेंज इसमें किया गया है, जो कि वर्दी भी है, क्योंकि भाई ऐसा नया सा कलर आपको मिलने वाला है तो इतना तो जस्टिफाई करती है ये बाइक, जितने का प्राइस इन्होंने इंक्रीज़ किया है। बाकी इंजन में कोई चेंज नहीं है, वही आपको 350 सीसी का इंजन मिलने वाला है, 20.2 bhp, 27 Nm का टॉर्क। और वेट की अगर हम बात करें तो जिसके लिए काफ़ी पॉपुलर है भाई, रॉयल इनफील्ड की बाइक्स काफ़ी हैवी होती थी जिस वजह से उसको चलाने में मुश्किल होती थी, लेकिन जब से हंटर आई थी तो ये लाइटेस्ट बाइक है रॉयल इनफील्ड की। 177 किलोग्राम इसका वेट रहता है बेस मॉडल के लिए। और टॉप मॉडल में क्योंकि फीचर्स एड ऑन हो जाते हैं तो वहाँ पर वेट बढ़ के हो जाता है 181 किलोग्राम का।
तो ये इस वजह से, और जो इसकी सीट हाइट है 800 mm, तो उस वजह से भी ये अर्बन राइड्स के लिए काफ़ी पॉपुलर रहती है। जो एवरेज हाइट के लोग हैं वो भी रॉयल एनफील्ड चलाने का जो अपना सपना है वो इसके ज़रिए पूरा कर पाते हैं। तो अब बात आती है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। तो उसमें भाई मेरे ख्याल से जो बेस मॉडल है वही आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रख सकता है, क्योंकि हैलोजन लाइट के साथ अगर आप कर सकते हैं काम तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। सिर्फ एक फ़ीचर है जो कि आपको नहीं मिलने वाला, इसके अलावा सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो वही वेरिएंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बाइक के साथ। तो सारी डिटेल हमने आपको बता दी है। फिर भी अगर कुछ रह गया, कोई सवाल है, तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ लेना, उसका जवाब भी हम आपको ज़रूर देंगे। इस वीडियो में इतना ही भाई, थैंक यू सो मच।